अभी हमने एक रोपवे देखी है जो मैं बंगलोर के लिए सोच रहा था कि डबल डेकर बस है, इधर से उधर हवा में चलती है। ये कहीं ना कहीं ये गुड़गांव अभी मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं दिल्ली ज्यादा जानता नहीं हूँ। ये एयरपोर्ट के बाद जो रोड जो भी बना है मैंने टनल वगैरह, उस रोड पे बहुत शादियां होती थी। तो एक बार मैं शादी में गया और 2 घंटा में अटक गया। तो मैंने तय किया कि इसके बाद किसी की भी शादी हो इस रोड पर मैं कभी नहीं आऊंगा। अब वहां मैंने अंदर रोड बनाया, टनल बनाया, नीचे से बनाया, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, UR2 से जोड़ दिया, अब वसंत विहार को टनल से जोड़ रहे हैं। तो अपना इतना सब करने के बाद भी वो जो मेन रोड है धौला कुआं से, उसका ट्रैफिक कम नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा साला ये ब्रिज तोड़ देंगे पूरे, और 3 लेयर गए, पहले नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उससे ऊपर में एक ही पिलर पर। फिर मेरे मन में आइडिया कि ताल कटोरा से अब ये अध्ययन चल रहा है, मैंने कहा 6 लेन इधर और 6 लेन उधर, अंडरग्राउंड रोड टनल बना देंगे, डायरेक्ट गुड़गांव में निकाल देंगे ताकि लोग नीचे से चले जाए। अब हम लोग अभी अर्बन डिकंजेशन पे काम कर रहे हैं, पर हम जितना काम करते हैं उतने तेजी से लोग पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, उससे लोग और गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब करे तो क्या करें? तो ये कोई एंड ही नहीं। तो कहीं तो भी दिल्ली सरकार को ये सोचना होगा कि दिल्ली में नई इंडस्ट्री को परमिशन देना कि नहीं देना। दिल्ली के गोडाउन, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट बाहर लेके जाने पड़ेंगे। मैंने प्लान बनाया था, दिल्ली के वेस्ट ये भंगार खरीदने वाले, इनको रोड के बाहर खरीदी करो। दिल्ली में 9 जगह रेलवे क्रॉस करके दिल्ली में आते कंटेनर। मैंने ये पूरे रिंग रोड, पेरीफेरल रोड पर कहा कि उधर ही बनाओ कंटेनर डेपो ताकि दिल्ली में कोई ट्रक ना आए। तो दिल्ली को सब एजेंसी को मिलकर ये प्लान करना पड़ेगा। पर मैं कोई आश्वासन इसलिए था कि मैं मुंबई में मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा बनाया। तो मैं कहने लगा कि ये हो जाने दो, ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम सॉल्व हो। काय का सॉल्व? मैंने बनाने के बाद और बढ़ा। तो ये लोग भी देखते ही रहते हैं कि कितने पुल बनाते हैं, हम गाड़ी कितनी खरीदी करते हैं। अब हमारा रोटियां बनाने वाला है, उसके पास भी गाड़ी है। एक बार हमें बड़ा आकर्षण लगता था कि मैं जब हॉलीडे इन होटल में लंदन में गया था, एक महिला अपने गाड़ी में आई, थोड़ी देर के बाद मेरे रूम में रूम साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए। तो मुझे लगा देखो ये तो गाड़ी कार में आई। हमारे देश में हुआ, सब गाड़ियां ले रहे, स्कूटर ले रहे। अभी इतना होगा तो रोड बड़ा करना है तो बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेगी, फिर आंदोलन करके झंडा लेके आएंगे कि हमारा घर मत तोड़। तो करे क्या? अभी स्पेन में, आप जरूर इसके ऊपर कभी करिए, कि स्पेन में रोड के अंदर 3-3, 4-4 हजार गाड़ियों की पार्किंग बनाए अंदर में। कभी ये जरूर उसके ऊपर आप स्टोरी बनाओ। मैं वो देख के आया हूं। अब स्पेन की कंपनी और आर्किटेक्ट को मैंने बुलाया कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में जमीन के अंदर, रोड के अंदर। पर समस्या का ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और इमीडिएट, लॉन्ग टर्म में सोचना होगा कि ग्रोथ कितनी होगी शहरों की। कहीं तो भी सैटेलाइट सिटी बनानी पड़ेगी, या नई इंडस्ट्री, नए ऑफिसेस खोलना कि नहीं खोलना, इसके ऊपर थोड़ा सोचना होगा। कोई डेडलाइन आप दे पाएंगे? ये जो बस की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर दिल्ली में रोपवे की, कुछ आपने सोचा है कि इस साल तक तो मैं ये करके रहूंगा? देखो अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस आ गई। अच्छा, आप जो बस कह रहे थे वो पीछे चल भी रही है? ये है, ये देखिए। अब ये देखो, ये बस जो है टाटा बना रही है, 135 सीटर है। इसके अंदर की सीटें बहुत अच्छी है, और ये फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, और इसको सामने से एंट्री। अभी यहाँ ये भी है कि हमारे यहाँ लोग टिकट नहीं दे, पैसे नहीं देते। अब ये बस बहुत सुंदर बनी है। इसकी बैटरी अलग है, लिथियम आयन की नहीं है। और ये जब बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी तो इसका एक फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है जो इसकी, देखो ये अब ये बस स्टॉप है, ये ऊपर में डिजाइन ऐसे ही बना हुआ है, और ऊपर से ये देखो ये चार्जर आ रहा है, ये लग गया उसमें। तो 20 सेकंड में ये 40 किलोमीटर चार्ज होगी, फिर दूसरे स्टॉप पर जाएगी। तो ये सिस्टम अगर हो जाएगी तो एकदम कंफर्टेबल है। अब ये सिटी बस के लिए बनाई तो इसकी चेयर्स थोड़ी सी सिटी के लिए है, पर बड़े शहरों के लिए जब 200-300 किलोमीटर तो एग्जीक्यूटिव चेयर होगी। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आमूलाग्र बदल होगा ये पूरा। इसमें आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, पानी मिलेगा, अब सामने में आपको लैपटॉप अपना ये होगा, टीवी होगा, या दिव्यांगों के लिए स्पेशल चेयर होगी। अब इसकी फैक्ट्री टाटा धारवाड़ में डाल रहा है,
और ये बस का पायलट प्रोजेक्ट पहला नागपुर में हम कर रहे हैं 50 किलोमीटर का, जी वो ये सिटी बस का है। फिर उसके बाद हमारे रोड पर हम लोग इस प्रकार की प्राइवेट बसेस का लाइसेंस देंगे तो ये चल जाएगी। ये बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी की बनाई। तो कोई डेडलाइन है कि इस साल तक तो इसके अंत तक हम ले ये आएंगे? काम अभी 2-3 महीने में नागपुर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। नागपुर। 1 साल उसका अध्ययन करने के बाद फिर देश के लिए इसका विचार होगा। मैं इस वजह से आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जिक्र कर रहा हूँ कि एक कंपैरिजन हम लोगों ने एक स्टडी की, रिसर्च की, उसमें पाया कि अमेरिका में आप एक्सप्रेसवे बहुत बनवा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जब एक्सप्रेसवे पे 1900 किलोमीटर का हम कोई सफर तय करें तो 20 से 22 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत में वही सफर तय करने में 45 घंटे लग जाते हैं। मैं क्षमा मांगता हूं आपकी, आप गलत बता रहे हैं। दिल्ली से मुंबई 1380 किलोमीटर है, हमारा हाईवे से 80% हुआ है। पूरा होने के बाद आप 12 घंटे में जाओगे। अभी दिल्ली से देहरादून 15 दिन के बाद आप 2 घंटे में जाओगे। दिल्ली से देहरादून फ्लाइट 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। अब दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में जा रहे हैं। अब दिल्ली से मेरठ आपको 3.5 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में हो गया। अब दिल्ली से कटरा हम लोग 6 घंटे में होगा, और ऐसे देश में बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में होगा। मैसूर से बेंगलोर 3 घंटे लगते थे, 1 घंटे में हुआ। तो अब अभी करीब 36 ऐसे ग्रीन एक्सप्रेस, दिल्ली से मद्रास चेन्नई हम हाईवे बना रहे नया सूरत से। तो हम ये समय अमेरिका, आप देखो आपको एक बात बता दूं, मैंने ये कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था। तो जब मैंने ये कहा कि हमारे रोड 2026 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर बनेंगे, तो अमेरिका से एक टीवी ऐसे शो में एक मेरठ की महिला अमेरिकन नागरिक बनी, वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि आप जो बोल रहे हैं इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है। तो मैंने क्या ऑब्जेक्शन है? तो उन्होंने कहा मैं अमेरिका नागरिक हूँ, वहाँ काम करती हूँ, और अभी हमारे यहाँ के रोड अमेरिका से भी अच्छे बने हैं।